Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामे आजकल नए स्टार्ट हो रहे हैं, हो गए हैं। लेट्स सी इफ एनी ऑफ द न्यू ड्रामास हैव मेड इट टू आवर टॉप 5 लिस्ट एंड आर यू गाइज वाचिंग द न्यू ड्रामास दैट हैव स्टार्टेड। सो नंबर 5 पे हमारे पास है फरार। मुझे लग रहा है फरार बहुत स्लो जा रहा है and Farrar is testing my patience. I feel it's repetition of the same things that we have been seeing for the last 3 episodes. I wish कहानी आगे बढ़े, तेज़ी से बढ़े और हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएँ और ट्विस्ट एंड प्लॉट्स हों। कहानी हल्का सा सिरकती है, 1 या 2 चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। एंड आई थिंक अब बहुत टाइम हो गया है। आई रियली वांटेड टू सी कि जब वहाँ पे बलूचिस्तान पहुँच गए तो वहाँ आगे और क्या क्या होता है। नंबर 4 पे हमारे पास है दस्तक। आई थिंक दस्तक इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग। और ना सिर्फ हमें किरण, मोइज़ और सैफ की चीज़ें नज़र आ रही हैं, बल्कि किरण के पेरेंट्स के दरमियान, अम्मी और अब्बू के दरमियान जो चीज़ हो रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ है कि लोग सालों ज़िंदगी गुजार देते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को। और दस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है कॉन्स्टेंटली एपिसोड्स में, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार रहता है उसमें। अब सैफ एकदम से जाग उठा है और सैफ वापस आ रहा है, उसको अपना बच्चा शायद चाहिए होगा शानी, तो अब क्या होगा वो एक नई चीज़ है जो हम देखेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास है परवरिश। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस न्यू एपिसोड एंड दिस न्यू ड्रामा। मुझे जो यंग फैक्टर है वो इतने मज़े का लगता है, जहाँ पे वो कॉफ़ी पे उन दोनों का टाकरा होता है, फिर उसके बाद वो गाना गा रहा है चुपके चुपके, फिर वो बहन उसकी मदद कर रही है, फिर दोनों कज़न्स की तरह लड़ाई हो गई, फिर वो हंसते हैं। और वो पूरा जो सीन था रात के वक्त, वो जो खीर लेने जाते हैं और उसके पीछे वो वरी उसके पीछे अपनी बहन के साथ जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और फिर दादा पकड़े जाते हैं। इट वॉज़ रियली फ़नी, आई वॉज़ लाफिंग एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसको देख के। सो द ड्रामा इज़ वेरी रिफ्रेशिंग कि इट्स प्रेजेंटिंग अ यंग जनरेशन स्टोरी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रही हैं, कैसे वो दोनों कज़न जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। वो गिटार बजा रहा है और वो आती है, उसको हाइपर टेंशन हो रही होती है प्रेशर की वजह से। और फिर भाइयों के दरमियान भी जो कॉन्वर्सेशन है, बड़े भाई जो हैं दोनों, जो जिनके बच्चे हैं, वो भी कितने मज़े किए हैं। तो परवरिश इज़ अ आई एम वेलकमिंग परवरिश इन आवर ड्रामा लिस्ट, यू नो। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू साकिब खान फॉर कर्ज़े जां। आई थिंक इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ड्रामे के सारे एलिमेंट्स को मेंटेन किया है, बैलेंस किया है, और हमें 2 ऐसी एपिसोड्स दिए हैं जिन्होंने हमें हिला के रख दिया है। और हम इमोशनल भी हैं, हमारी आंखों में आंसू भी हैं, और हम बहुत सी चीज़ें सोच भी रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, मतलब 3 नए एक्टर, उनसे इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकलवाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनको ऐसा रोल देना और इतना टाइम देना स्क्रीन पे कि दे शाइन एंड द ऑडियंसेस लव देम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर स्टोरी का फ़्लो, जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, हमें पकड़ के रखा हुआ है, हमें कॉन्स्टेंटली इंगेज करके रखा है। मतलब ऐसे एपिसोड्स थी कि हम 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं मुड़ सकते थे, हमें था कहानी में आगे क्या होगा, क्या चीज़ हम कोई मिस ना कर दें, यू नो। और फ़्लो ऐसा था कि आपका तजस्सुस भी बरकरार रह रहा था, आप इमोशनली भी बहुत स्टिमुलेट हो रहे थे, आप कनेक्ट भी कर रहे थे ऑडियंसेस से, आप रो भी रहे थे, एंड यू न्यू ये सीन आना है, या यू वांटेड दैट सीन टू कम, एंड दोज थिंग्स, दोज इमोशंस वर बीइंग शोन, एंड यू रियली कनेक्टेड, यू लाइक्ड इट कि अच्छा ये दिखाया जा रहा है। तो आई थिंक साकिब खान हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एज अ डायरेक्टर दिस वीक, प्रेजेंटिंग अस द 2 एपिसोड्स ऑफ कर्ज़े जां। 1-2 चीज़ें मिसिंग थी जो हमने डिटेल रिव्यू में मैंने और शाज़िया ने बात की हैं, बट स्टिल इट वाज़ अ गुड ड्रामा। नंबर 2 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत, जिसकी लास्ट एपिसोड्स हमने देखी इस हफ्ते और हमें बहुत मज़ा आया। बहुत चीज़ें रैप अप हो गई। रोशी एंड तला फाइनली हैव अ गुड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, एंड मोहित खुश है, उसको रोश मामा मिल गई हैं, एंड यू नो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी ड्रामे ने किए, नॉर्मलाइजिंग men crying in front of their wives and sharing their heart and accepting कि उनके साथ क्या ट्रॉमा गुजरा था, उस ट्रॉमा के बारे में बात करना। मुझे लगा ड्रामे ने बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं और बहुत अच्छी मज़े की एपिसोड जो हैं वो ऑडियंसेस को दिए हैं, विच दे आर एब्सोल्युटली लविंग। द OST, द चेंज इन द लिरिक्स, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, यू नो। इन अगेन आई विल से डिस्क्लेमर, कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आई, वो हमने डिटेल रिव्यू में की हुई हैं। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू नमीर खान फॉर अम्मार इन कर्ज़े जां। आई थिंक नमीर ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा टैलेंट आया है और उसको हम और नए ड्रामों में देखेंगे। और लाइक द वे ही प्रेजेंटेड अमार्स, you know, insecurity, his जनूनीपन, his impulsiveness, you know, and then for me the best was जब वो
कत्ल कर देता है असद का, फिर वो जो सुकून से बैठे हैं ना, उसके फेस पे जो एक सुकून है, जो लिबरेशन है, जो फ्रीडम है, कि वो एक चीज़ निकल गई, ही इज़ हाई ऑन किलिंग हिम, यू नो, इट वाज रियली वेरी ब्रिलियंट द वे ही परफॉर्म्ड ऑल दीज इमोशंस। एंड देन उसके बाद वो जब बीनिश को दिखाता है उसकी बॉडी असद की, लाइक आई फील कि अमार की जो डीपेस्ट डार्केस्ट लेवल्स थे वो नमीर ने इतने खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किए हैं, इतने खूबसूरत तरीके से उनको रिफ्लेक्ट किया है। फिर जब नशवा आती है और नशवा उससे बात कर रही होती है एंड ही इज़ क्राइंग, सो यू नो देयर इज़ समथिंग इन हिम दैट इज़ स्टिल देयर बिकॉज ही कुड हैव रिप्लाइड बैक, लेकिन एंड इट्स ऑल्सो लाइक ही इज़ नॉट रियली शर्मिंदा ऑन वॉट ही इज़ डन, बट देर इज़ स्टिल अ साइड ऑफ हिम दैट नोस के गलत हो गया है। शायद वो बीनिश और असद के लिए रो रहा है हल्का सा, लेकिन उसको ये भी पता है जो उसकी नेगेटिव साइड है वो ज़्यादा हावी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि आफ्टर अ टाइम अमार के ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, नमीर डिडंट हैव मेनी डायलॉग्स, और या बहुत रोने धोने वाले सीन नहीं थे। जेल में जो सीन है वो बड़े सटल हैं, जो नशवा आके बैठती है वो बड़े सटल हैं। देयर इज़ नो एक्सट्रीम एक्शन और यू नो परफॉर्मेंस दैट ही इज़ डूइंग, बट स्टिल ही टचेस आवर हार्ट, ही कम्युनिकेट्स Amar's emotions and his you know feelings to us in such a brilliant way। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बात है। और जब उन्होंने अमार जब कत्ल करता है, जब वो भागता हुआ ऊपर आ रहा होता है, जब वो असद को बुलाता है और जो वो कर रहा है, इवन देन कहीं भी फॉर अ सेकेंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़, ये परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है, ये ओवर द टॉप है। इट वॉज जस्ट परफेक्ट, इट वॉज जस्ट द वे इट शुड हैव बीन। एंड आई रियली अप्रिशिएट नामीर फॉर यू नो giving us such a brilliant performance। Best actor female goes to Fajr Sheikh as Beenish in Karze Jaan। I think she did such an amazing job। मतलब रुला दिया। कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको रुला भी रहा है, जो आपको सोचने पे भी मजबूर कर रहा है, और आंसू नहीं है आपकी आंखों में, खाली आपका दिल जो है ना वो कट गया है जब वो रो रही होती है। I couldn't take it, I couldn't see that, it was just too traumatic for me to watch that scene। जब वो बार बार नशवा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरा क्या आदि मुझसे नहीं मिलने दे रहे, नहीं नशवा तो मुझे झूठी तसल्ली दे रही हो। लाइक फजर शेख डिड एन अमेजिंग जॉब। और उससे पहले भी जब वो पूरा जो था ना, जहाँ वो डिनाइल में कि नहीं वो तो हम दोनों का साथ तो क़यामत तक है, वो तो अभी आ रहा है, वो कह रही मैं नहीं जाऊँगी, और फिर वो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम बीइंग इन डिनाइल टू सेइंग नहीं, कमिंग टू सेंसेस एंड सेइंग कि नहीं मैं नीचे देखने नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होगा। उफ, मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आपको बीनिश के दुख के लिए रुला रही थी, आपके कोर तक को उसने हिला दिया था। एंड to perform in such a great way in front of people who are so much senior to you, who have so much experience, I think it requires a lot of courage, and Fajr Sheikh did an amazing job। नंबर 1 पे हमारे पास है कर्ज़े जां। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, और ऐसे एपिसोड ये वो एपिसोड थी जिनका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये इनका हम ये मोमेंट्स देखना चाहते थे हम। और पिछले हफ्ते से ये क्यूरोसिटी थी कि कौन मरेगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, उसके बाद यू नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नशवा क्या करेगी, अमार क्या करेगी, इतने क्वेश्चन थे, और अभी भी कुछ क्वेश्चन हमारे जहन में हैं। तो एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ड्रामा भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, उसने आपको कैप्चर करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और आपको बोर नहीं होने देना। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं मुझे कमेंट से बताना मत भूलिएगा। एंड आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।